अरसा 33 साल की खिदमत के बावजूद आज तक मैं अपने लिए यह समझता हूं कि मुझे अब भी सच्चाई से वाकिफ होते रहने की जरूरत है। और जो लोग इससे हट गए हैं और अपने चंद रूहानी तजर्बात पर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो निहायत खतरनाक हालत में है। क्योंकि सच्चाई के अंदर वो तख्लीकी कुदरत है जिसके अंदर क्या है, रिहाई है, निजात है। हमें बारहा बावजूद के कितने ही हमारे निजात के तजर्बे हो, एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन फिर भी हमें सच्चाई से वाकिफ होते रहना है। आमीन। सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको बावजूद निजात के पहले तजर्बा के फिर भी हमें कई मामलात में रिहाई और निजात की जरूरत रहती है या नहीं? ऐसी बात कई आपके इंटरनल मामलात हैं। एक एक्सपीरियंस हुआ, आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, आपने सच्चाई का जो प्रोसेस है, ये अमल, ये तसलसल जिन जिंदगियों के अंदर रुक जाता है, समझे उनकी रूहानी तरक्की, उनकी रूहानी बरकत, उनका रूहानी एतबार से बढ़ना रुक गया है। ये कभी भी जिंदगी के किसी एक मौके का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद स्टॉप लग गया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपके कई इंटरनल मामलात हैं जिनको शायद आप अपनी जुबान पर भी बाजुकात नहीं ला सकते या लाना मुश्किल है, लेकिन वो तो जानता है ना, कि नहीं जानता? आज उन सब के लिए मेरे समेत ये खास मैसेज भी है, हदायत भी है, नसीहत भी है। आओ सच्चाई से वाकिफ होते ही रहे। आओ सच्चाई से वाकफियत का तसलसल जारी ही रहे। ये अमल कभी भी किसी भी जगह रुक जाने वाला नहीं है। बहुत बड़ा जिंदगियों के अंदर रूहानी एतबार से खसारा, नुकसान हो जाता है। जो इस जुस्तजू में नहीं रहते कि मुझे और उसको जानना है, मुझे और सच्चाई कौन है, सच्चाई कौन है? यीशु ने कहा सच्चाई मैं हूं। तो सच्चाई से वाकिफ होना, किससे वाकिफ होना है? यीशु मसीह की जात से वाकिफ होना, यीशु मसीह के नाम से वाकिफ होना, यीशु मसीह के काम से वाकिफ होना,
यीशु मसीह के इख्तियार से वाकिफ होना, यीशु मसीह के बालों से वाकिफ होना, यीशु मसीह की आंखों से वाकिफ होना, यीशु मसीह की मुंह की आवाज से वाकिफ होना, यीशु मसीह के चेहरे से वाकिफ होना, यीशु मसीह के सीना बंद से वाकिफ होना, यीशु मसीह के हाथों से वाकिफ होना, यीशु मसीह के जख्मों से वाकिफ होना, यीशु मसीह के पांव से वाकिफ होना, यीशु मसीह को सरता पा जानना, यही सच्चाई से वाकिफ होना है। मानना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। यह सच नहीं, बहुत चंद गिनती में लोग कोई होंगे, गिनती में, जो कोई ऐसे सिलसिले और ऐसे प्रोसेस में है, लेकिन यह मानना पड़ेगा। यही वजह है, मैं आपको बता दूं, रूहानी एतबार से भी गिरावट और नाकामी, शिकस्त, हार, नदामत, जिल्लत, सर्दमैरी, ठंडक, क्योंकि पहचान से, शनाख्त से आपके अंदर रिवाइवल आता है। आमीन। रिवाइवल आता है, बेदारी आती है। गोया बेदारी आपको, रिवाइवल जो है वो आपको जगाती है, आपको मसीह यस्सु में अपना मकाम बताती है कि आप किस पाए के लोग हैं। आमीन। लिहाजा यीशु मसीह का यह बयान बशारती मीटिंगों के लिए कभी भी डिवोट ना कीजिए, कमी रह जाएगी। रसूलों की यह दुआ है कलीसियाओं के लिए कि तुम यीशु मसीह की पहचान, यीशु मसीह के इरफान और उसके फजल में बढ़ते ही जाओ। ये रसूलों की दुआ है, ये कलमाते बरकत है कलीसियाओं के लिए, ये बरकत के कलमात हैं। हमें यीशु की पहचान में क्या है? बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ये नहीं, उसकी जात इतनी लामहदूद है कि आप जितना भी बढ़ते जाए, मैं इकरार करता हूं 33 साल से यीशु मसीह की खिदमत कर रहा हूं, अभी भी ऐसे ही लगता है पूरा यीशु बयान नहीं कर सका। आप अंदाजा लगा सकते हैं? और इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई हद मुकर्रर है, 50 साल खिदमत करूंगा तो फिर पूरा यीशु बयान कर सकूंगा, फिर भी ऐसा नहीं हो सकेगा। क्योंकि यीशु मसीह की जात वो जात है जो कैसी है? लामहदूद है। तो इसका तो फिर मतलब यह हुआ कि उस सच को जानना, उस सच की पहचान में बढ़ते ही जाने का प्रोसेस तो मेरी बहनों भाइयों जिंदगी की आखिरी सांसों तक जारी रहने वाला है। क्यों रुक गया है ये सब कुछ? मान लें ये तसलसल रुका हुआ है जिंदगियों में। ज्यादा तादाद में लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह की मजीद पहचान, उसके इरफान और उसके बढ़ने का जो एक प्रोसेस है वो रुक चुका हुआ है। आप जूं जूं उसकी पहचान, उसके फजल और उसके इरफान में बढ़ेंगे ना, आपकी
जिंदगी के अंदर उसी कदर